नमस्कार एडीअबी सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वाकटी आइएगा की आवाज में। आज हम बात करेंगे भारत के अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर एनएस विक्रांत के बारे में। एक ऐसा नाम जो साहस, शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रमाण है। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक सफर पर चलने के लिए? आइए हम सब मिलकर एनएस विक्रांत की इस अद्भुत गाथा को और गहरे से जानें और समझें। देवियों और सज्जानों, किसी भी महान रचना की नींव उसके इतिहास में ही छिपी होती है। एनएस विक्रांत का नाम भारतीय नौसेना के लिए कोई नया नहीं है। पहला एनएस विक्रांत, जो पहले एचएमएस हरकुलिस के नाम से जाना जाता था, 1921 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। उसने 1971 के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाकर अपने नाम को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। उस पहले विक्रांत ने लगभग 36 वर्षों तक देश की सेवा की और 1997 में जब उस सेवा मुक्त किया गया तो एक रिक्ति सी महसूस हुई। लेकिन भारत ने हौसला नहीं हारा। एक नए स्वदेशी विक्रांत का सपना देखा गया, एक ऐसा सपना जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम था। नए एनएस विक्रांत की नींव फरवरी 2009 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में रखी गई। तो चलिए अब हम दृष्टि डालते हैं इस अद्भुत यंत्र, इस समुद्री देव एनएस विक्रांत की बनावट और उसकी अनोखी तकनीकी विशेषताओं पर। इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है और 14 करीब 62 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 45,000 टन है। इसके फ्लाइट डेक का क्षेत्रफल 2 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। इसमें स्टोबार सिस्टम और स्की जंप होता है, जो विमानों को कम रनवे पर टेक ऑफ में मदद करता है, और एरेस्टर वायर्स लैंडिंग के समय विमानों को सुरक्षित रूप से रोक लेते हैं। इसकी बनावट में 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अध्याय 3, एनएस विक्रांत के महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्षेत्र। अगर हम पहले एनएस विक्रांत की बात करें तो उसका नाम सुनते ही 1971 का युद्ध याद आता है। उस युद्ध में विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में दुश्मन की नाक में दम कर दिया था। उसके सीहॉक फाइटर जेट्स ने चिटागोंग और कॉक्सेस बाजार के बंदरगाहों पर हमले किए, दुश्मन के जहाजों को डुबोया और उनकी सप्लाई लाइंस को काट दिया। अब बात करते हैं नए स्वदेशी एनएस विक्रांत की। कमीशन होने के बाद से ही यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इसने कई समुद्री परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जहां इसकी हर प्रणाली, हर उपकरण को कड़ी कसौटी पर परखा गया। यह अब भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड का हिस्सा है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार है। एनएस विक्रांत का कार्यक्षेत्र सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशंस में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्याय 4, एनएस विक्रांत की अपराजय ताकत और शास्त्र प्रणाली। एनएस विक्रांत एक चलता फिरता हवाई अड्डा है जो अपने साथ लगभग 30 विमान और हेलीकॉप्टर्स का एक शक्तिशाली एयरविंग ले जाने में सक्षम है। इसमें शामिल हैं MiG-29 का लड़ाकू विमान, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में माहिर है। इनके साथ ही KMOV-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, जो दुश्मन की गतिविधियों पर दूर से ही नजर रखते हैं, और MH-60R रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में कुशल हैं, भी इसके एयरविंग का हिस्सा हैं। भविष्य में इस पर स्वदेशी TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विमान भी तैनात किए जाने की योजना है। इसमें बरक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइल्स को दूर से ही नष्ट कर सकता है। क्लोज इन वेपन सिस्टम्स जैसे AK-630 भी इस पर तैनात हैं, जो नजदीकी खतरों से निपटने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स और टॉर्पेडोज भी मौजूद हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट दुश्मन की रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जम करने और उन्हें धोखा देने की क्षमता रखती है। ये शस्त्र प्रणालियां इसे एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। अध्याय 5, एनएस विक्रांत का उज्ज्वल भविष्य और आगामी योजनाएं। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने को तैयार है। आने वाले दशकों में एनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की ब्लू वाटर क्षमताओं का एक अभिन्न अंग बना रहेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की प्रभुसत्ता को बनाए रखना होगा।
ये युद्ध मंच के रूप में कार्य करेगा और शांति के प्रसार में भी भूमिका निभाएगा। तकनीक निरंतर विकसित होती रहती है और ईएनएस विक्रांत को भी समय के साथ और उन्नत बनाने की योजनाएं हैं। भविष्य में नए और सक्षम विमान जैसे कि टेड-बीएफ और एएमसीए तैनात किए जा सकते हैं। सेंसर स्वीट और वेपन सिस्टम्स को नियमित रूप से अपग्रेड किया जाएगा। यह निरंतर विकास ही ईएनएस विक्रांत को प्रभावी बनाए रखेगा। ईएनएस विक्रांत का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पठार है। तो देवियों और सजानों, यह थी ईएनएस विक्रांत के 5 प्रमुख पहलुओं की एक झलक। हमने देखा कि कैसे इस विशाल युद्धपोत का इतिहास हमारे गौरव से जुड़ा है, कैसे इसकी बनावट हमारी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, कैसे इसके मिशन हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, कैसे इसकी ताकत हमारे दुश्मनों को चेतावनी देती है और कैसे इसका भविष्य भारत के लिए अनंत संभावनाएं लेकर आता है। ईएनएस विक्रांत सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक विश्वास है, एक हिम्मत है और एक नए भारत की पहचान है। यह जहाज हमारे उन वीरों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उन अनगिनत कारीगरों, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है जिन्होंने दिन रात एक करके इस सपने को साकार किया। ईएनएस विक्रांत समुद्र में भारत की आवाज है जो शांति, सुरक्षा और सहअस्तित्व का संदेश देती है। इसकी गर्जना में आने वाले वक्ती की गूंज है, एक ऐसा वक्ती जो भारत का होगा। उम्मीद है इस यात्रा में आपको कुछ नया सीखने और अनुभव करने को मिला होगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आप तक सही और रोचक जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।